हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क्स 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि संयोगिता को अनुप्रिया थप्पड़ मार देती है, जिससे संयोग को भी बड़ा गुस्सा आता है और संयोग अनुप्रिया को अपने साथ ले जाकर समझाता है कि ये रिश्ता उसने ही तो जोड़ा था, तो अब वो इससे पीछे क्यों हट रही है। संयोग उससे कहता है कि जब तक वो संयोगिता के साथ है तब तक वो अनुप्रिया के साथ नहीं रह सकता। उसे लग रहा है कि वो दोनों के साथ धोखा कर रहा है। अनुप्रिया इस बात से राजी नहीं होती, पर संयोग उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। संयोग को भी अनुप्रिया का बिहेवियर संयोगिता के लिए अच्छा नहीं लगा। वो खुद चाहती थी कि वो संयोगिता से शादी करके बच्चा पैदा करे, तो वो क्यों गुस्सा हो रही है। उसका इस तरह से गुस्सा करने कहाँ से जायज़ था। संयोगिता जब संयोग की बात मान लेती है तो उसे बहुत खुशी होती है। जब संयोग उसे बताता है कि जब तक वो उसके साथ है वो उसके साथ ही रहेगा, संयोगिता तो खुशी से नाचने लगती है और जल्दी से जाकर संयोग के लिए तैयार होने लगती है। संयोगिता ने सोचा कि उसने कल जो कपड़े पहने थे उन्हें पहनकर वो बड़ी बेवकूफ़ लग रही थी और सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो उसने सोचा कि कल के जितना बेवकूफ़ लगने से अच्छा है कि वो अपनी साड़ी ही पहन ले। वो जैसी है वैसी ही बनकर रहे। उसे दूसरों को अच्छा लग के नहीं दिखाना है। उसे खुद की पसंद से काम करना चाहिए। जिन कपड़ों को पहनकर अगर उसे ही अच्छा नहीं लग रहा तो उन्हें देखकर वो दूसरों को कैसे अच्छी लगेगी। अब वो दूसरों के लिए खुद को बदलने नहीं वाली थी। यही सोचकर संयोगिता ने अपने सूटकेस से एक लाल रंग की चटक साड़ी निकाल ली और उसे पहन लिया। संयोग ने भी काफ़ी सिंपल से और रिलैक्सिंग कपड़े पहने हुए थे। संयोग ने संयोगिता को उस लाल साड़ी में देखा और खुद की वजह से जब उसने संयोगिता के चेहरे पर आई उस लाली को भी देखा तो संयोगिता को ऐसे खुश देखकर उसे भी काफ़ी अच्छा लगा और वो अनुप्रिया के साथ हुई सारी घटनाओं को भूल गया, जिसको लेकर अभी कुछ समय पहले वो दुखी था। संयोग ने संयोगिता के उस लाल हुए चेहरे को देखा, पर अभी भी अनुप्रिया के मारे थप्पड़ के निशान संयोगिता के चेहरे पर थे, जिसे देखकर संयोग को उसके लिए काफ़ी दुख हुआ और उसने खुद से वादा किया कि जब तक वो संयोगिता के साथ है तब तक वो संयोगिता को किसी के द्वारा भी फिजिकली हर्ट होने नहीं देगा। आखिर गलती तो उस बेचारे की भी नहीं है। अगर उसके पति की मौत नहीं होती तो वो भी उससे शादी नहीं करती और वो दोनों अपने अपने जीवन में खुश होते। पर ठीक है, अब जो होना सा वो हो गया। अब वो उसकी पत्नी है और वो उसके साथ वफादार रहेगा और उसे खुश रखेगा। संयोग ने खुद से ये वादा किया। उसके बाद संयोग संयोगिता को लेकर एक रेस्टोरेंट में चला गया। वहाँ पर उसने संयोगिता के लिए बहुत ही अच्छा खाना ऑर्डर किया। संयोगिता खुशी खुशी वो खाना खाने लगी। आज वो बहुत खुश थी। ये उन दोनों का पहली बार एक साथ सुकून से भरा हुआ ब्रेकफास्ट था। इन दोनों को काफ़ी खुशी महसूस हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे से कुछ बात तो नहीं कर रहे थे, पर कल रात की यादें उनके दिल को बार बार महका रही थी। संयोग संयोगिता को मुस्कुरा कर देख रहा था और संयोगिता भी उसे मुस्कुरा कर देख रही थी, पर उन्हें नहीं पता था कि दूर खड़ी किसी की नज़र उन्हें देखकर बहुत ही गुस्से में है। वो अनुप्रिया थी, जिसने संयोग संयोगिता को इतनी शांति से खाना खाते हुए देखा। अनुप्रिया गुस्से से पागल हो गई। ये सब कभी पहले उसका हुआ करता था। वो और संयोग साथ हुआ करते थे। ये 2 टके की लड़की उनके बीच में आ गई और उनके रिश्ते को इस तरह खराब कर दिया। उसे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ कि संयोग जैसे आदमी ने इस जैसी 2 कौड़ी की लड़की को चुना। पर ठीक है, देखा जाएगा। संयोगिता ने खुशी खुशी खाना ख़त्म किया और उसके बाद वो उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। संयोगिता बड़ी खुशी से गुनगुनाते हुए जा रही थी, पर उसे नहीं पता था किसी की 2 गुस्से भरी नज़रें उसका पीछा कर रही हैं। संयोगिता जैसे ही वॉशरूम में पहुंची तभी उसे पीछे से ज़ोर से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। संयोगिता ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर अनुप्रिया थी। उसे देखकर संयोगिता थोड़ी सी घबरा गई। अनुप्रिया ने एक लाल रंग का क्रॉप टॉप और एक ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके सामने संयोगिता उस लाल रंग की साड़ी में बड़ी ही अजीब लग रही थी, क्योंकि इस समय वो जहाँ पर थे वहाँ पर सभी लोगों ने अनुप्रिया के जैसे कपड़े पहने हुए थे और संयोगिता को इस तरह से देखकर अनुप्रिया को बड़ी हंसी आ रही थी कि संयोग जैसा हैंडसम आदमी इस जैसी गवार को डिजर्व करता है और वो
उसके लिए अनुप्रिया को छोड़ दे, ये बात उससे पच नहीं रही थी। संयोगिता ने डरते हुए कहा, अनुप्रिया जी, आप यहाँ क्यों आई हैं? अनुप्रिया ने उससे कहा कि अगर तुम्हें ये लगता है कि संयोग तुम्हारा हो जाएगा तो इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो। संयोग ने मुझसे कहा है कि वो तुम्हारे साथ तब तक अच्छे से रहेगा जब तक तुम्हारी शादी चलती रहेगी, पर क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी शादी कब तक चलेगी? संयोगिता ने हैरानी से पूछा, कब तक चलेगी? इस बात का क्या मतलब है? तब अनुप्रिया ने कहा, संयोग ने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की है, उसे एक मजबूरी में बांधा गया है, और जब वो मजबूरी तुम्हें पता चलेगी तो तब तुम क्या करोगी ये तुम्हें भी नहीं पता। पर तुम एक बात समझ लो कि संयोग ने तुमसे सिर्फ कुछ समय के लिए शादी की है और तुमसे बच्चा पैदा होते ही वो तुम्हें छोड़ देगा। जब अनुप्रिया ने संयोगिता को ये बात बताई तो संयोगिता का खुशियों का महल एक झटके में टूट गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या कहा अनुप्रिया ने कि संयोग उसे बच्चा पैदा करके छोड़ देगा? क्या वो संयोग की पत्नी नहीं है? क्या वो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन है? उसने क्या सिर्फ उससे एक बच्चे के लिए शादी की है? इस शादी का क्या मतलब था? क्या इस शादी का मतलब सिर्फ यही था? संयोगिता ने हैरानी से उसे देखा। अनुप्रिया अपनी बात कहकर वहाँ से चली गई और संयोगिता रोते रोते भारी कदमों से बाहर आ गई। अभी अभी संयोग जो संयोगिता को इतना खुश देखकर खुश था, जब उसने संयोगिता को ऐसे मायूस होकर आते हुए देखा तो वो हैरान रह गया। संयोग ने संयोगिता से पूछा, अब तुम्हें क्या हुआ? अभी तो तुम ठीक ठाक गई थी। संयोगिता ने भरे गले से पूछा, संयोग जी, क्या आपने सिर्फ मुझसे एक बच्चे के लिए शादी की है? क्या बच्चा पैदा होने के बाद आप मुझे छोड़ देंगे? संयोग को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। संयोगिता को ये बात किसने बताई? संयोग हैरानी से उसे देखने लगा और उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या जवाब दे। तो अब संयोगिता को क्या जवाब देगा संयोग? क्या अनुप्रिया अपनी इस घटिया चाल में हो पाएगी सफल? क्या संयोगिता सारी सच्चाई जानने के बाद बनी रहेगी इस रिश्ते में या फिर तोड़ देगी ये रिश्ता? जानने के लिए सुनते रहे उद्धार का प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।